बार बार वंदन करूं सद्गुरु देव हमार। इहाँ उहाँ सब ठाम में महिमाय परम्पार। गुरुजी महिमाय परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबारो हे गुरो, यह सौ बार निहोर। गुरुजी यह सौ बार निहोर। दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजिए हो जन आय। गुरुजी सुध लीजिए हो जन आय। अब विलंब जनी कीजिए, बाह पकड़ जन धाय। गुरुजी बाह पकड़ जन धाय। अय हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो देश है, यह देश माया का है। यह जो देश है निरंजन का है। यह जो देश है काल का है। यह जो देश है प्रकृति का है। यह जो देश है जड़ देश है। ये मृत्यु लोक है। ये भव सागर है। यह जो देश है मन का देश है, यमराज का देश है। ये संसार पूरा नहीं है। यह संसार अधूरा है। ये मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि ये संसार अधूरा है। पूर्ण कब होगा? जब जो है परमात्मा में समा जाएगा। ये सृष्टि तभी पूर्ण होगी जब प्रलय होगा। सब जा करके एक बीज रूप में इकट्ठा हो जाएगा। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो जो है। इसी संसार में कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई धनवान है, किसी के पास करोड़ों धन है, ऐसे वाले भी हैं। किसी के पास जो है पूरा, कोई राजा है, कोई रानी है, कोई रंक है, कोई भिखारी है। इसी संसार में सब लोग हैं। इसी संसार में कोई लोग पढ़ करके विद्वान है, कोई बड़ा डॉक्टर है, कोई बड़ा इंजीनियर है, कोई कुछ भी है। लेकिन आप ये मानकर चलो, सब जो है पूरा जीवन में जो है 500 कुंटल इतना ही खाएगा। 500 कुंटल से अधिक जो है भोजन नहीं कर सकता है वो पूरा जीवन भर में। कब? जब तक वह स्वस्थ रहती हुई 100 वर्ष तक जिएगा।
इसी संसार में कभी ये पूर्ण नहीं होगा। आप जो है सदगुरु संग रहते हो तो परिपूर्ण हो जाते हो। आप भेद को बूझो जो है। इसी संसार में ऐसे लोग भी है जिनका डेली का इनकम जो है ना 50 करोड़ है। इसी संसार में एक दिन में 50 करोड़ कमाने वाले भी लोग हैं और एक दिन में 100 रुपया कमाने वाले भी नहीं हैं। लेकिन सब जो है भोजन जो है 500 कुंटल से अधिक नहीं कर पाएगा। मतलब पूरा जीवन में जो है 500 बोरी से अधिक नहीं खा पाओगे। चाहे तुम्हारे पास किसी किसी के पास लाखों बैग चावल है, लाखों बैग आटा है, सब कुछ है, लेकिन इस धरती से जो है आपको जो है 500 कुंटल, पूरे जीवन की बात कर रहा हूं मैं, एक दिन में 1 किलो से अधिक अनाज आप नहीं खा पाओगे। चाहे राजा हो, भिखारी हो, अमीर हो, गरीब हो, मोदी जी हो, इंदिरा गांधी हो, सफाई वाला है, झाड़ू वाला है, एक दिन में 1 किलो तो 365 दिन में 1 साल होता है। तो 365 किलो मतलब 3 कुंटल, 4 कुंटल मान लो। चलो मैं 5 कुंटल आपको बता दिया। 5 कुंटल जे 1 साल में, तो 100 साल जियोगे तो 500 कुंटल अनाज से अधिक नहीं खा पाओगे। सीधी सीधी आओ बुझ जाओ। डेली आप काजू भी नहीं खा सकते हो। डेली आप जो है काजू भी नहीं खा सकते हो, बादाम भी नहीं खा सकते हो। आप बोलोगे नहीं मैं तो 1 किलो खा जाऊंगा, नहीं खा पाओगे। हम लोग जो है जब बर्फ एरिया में रहते हैं, पूरा टीना का टीना भरा रहता है, नहीं खाया जाता है, खाया नहीं जाता है। न बादाम खाया जाता है, न किशमिश खाया जाता है, न काजू खाया जा सकता है, न भूख लगती है। जहां पूरा बर्फ है चारों तरफ से जो है, नहीं खाया जाता है। नहीं खाया जाता है तो अपना हिस्सा का बचा करके रखती हैं और जाते समय घर ले जाने नहीं देता है। वो कहीं गलती से आधा किलो, एक आध पाव कहीं छुपा करके रख लिया, वो भी मशीन से चेक करता है। वो मशीन से वो चेक करता है, वहां टीना टीना बच जाता है हम लोगों का। लेकिन घर लेकर के नहीं आ पाओगे। जो है हवाई जहाज में जैसे ही जाओगे वो चेक करेगा। कोई कोई जो है चेक करने वाला बैठा रहता है, तो जानता है कि इसमें है 2 किलो है, 3 किलो है, तो छोड़ देता है। और कोई कोई 20 किलो भी रख लेता है उसमें में जो है बैग में, तो पकड़ लेता है। अब जिस दिन पकड़ लिया उस दिन सब कोई नहीं जा पाएगा। वही आदमी जाएगा जिसके बैग में जो है ना काजू नहीं है, बादाम नहीं है। तो किसी का शादी है, किसी का विवाह है, तो डर के मारे जो है, ठंडी रहती है, बोला पकड़ लिया पकड़ लिया। उसके बाद से सब निकाल निकाल करके सबको भाई थैली में भरो, वापिस ले जाओ, यहां नहीं ले आना। मेरा कहने का मतलब क्या है, राजा हो, रंक हो, फकीर हो, बादशाह हो, ये आपको इन सब के चक्कर में नहीं फंसना है। आपको सबसे बढ़िया, सबसे सस्ता जो सब्जी है वही बनाओ, सबसे सस्ता जो फ्रूट है वही बनाओ, वही खाओ। आपके स्वास्थ्य के लिए सबसे बढ़िया वही है। कारण क्या है, जो चीज सस्ती है इसका मतलब ये हो गया कि वो वही का लोकल का ही चीज है। वो बराबर हर जगह उग गया, तो जो वनस्पति उगी है वही आपके शरीर के लिए फायदा है। इसमें पनीर, किशमिश, बादाम डालने से नहीं चलेगी।
गैस बना देगा, बहुत बीमारियां कर देगा जो है, तो आप खा नहीं पाओगे। इस संसार से जो है चाहे धन इकट्ठा कर लो, तो आपको जो है सब कुछ सोचना है, किसी की बात पर नहीं मानना है। ये तो संसार ऐसे ही बताएगा। हम लोग बड़े अमीर हैं तो ऐसा खाते हैं, तो वैसा खाते हैं, तो ब्रेड खाते हैं, बटर खाते हैं, जाम खाते हैं, सारा मिलता है हमको। कुछ नहीं खाते जो है, केवल और केवल गेहूं चावल मूंग है, लौकी परवर साग, जोगी काय पथ्य है, ब्राह्मीणी मयनाग। गेहूं चावल मूंग है, लौकी परवर साग, जोगी काया पथ्य है, ब्राह्मीणी मयनाग। आप ये नहीं सोचना कि जो अमीर लोग हैं उनको तो हो जाता है, दवा दारू भी हो जाता है, ऐसा नहीं है। अभी जो है आप देखते हो जो है बहुत सारी भेद की बातें हैं, अब कहने से ज्यादा प्रकृति का हो जाता है, जो है कहने से बड़ा प्रकृति का हो जाता है। इस संसार में आपको जो है प्रभु को याद रखना है, जिसने आपको इस संसार में भेजा है। भोजन पानी जरूर मिलेगा, तो आपको धैर्य रखना है, शांति रखनी है, लालची नहीं होना लालची नहीं होना है, नहीं तो लालची होगे तो बीमार हो जाओगे। अब हमारे यहाँ पार्टी और रात को 2 बजे जो है ना केक काटेगा, कौन खाएगा? जहर है वो, जहर है वो। और दुनिया भर का खाने पीने का जो है, जो पूछो में कोई दर्द जो है ना शराब पी करके ही घूमता रहता है, कोई बहुत तरह तरह के लोग हैं। आपको जो है अपना अपना चिन्हना है। हम लोग पशु से भी बेकार हैं। गाय है, बैल है, गधा भी समझ जाता है। गधा का भोजन में मीट डाल दो नहीं खाएगा वो, और हम लोग जो है मतलब कुछ भी डाल दो बस जो है ना सब पी जाएगा, जो खा जाएगा जो है। और जो है अब चाइना वाला का जो है बात करेंगे तो वो भी अलग अलग है, नागालैंड का बात करेंगे तो वो भी अलग है। आप सदगुरु के अंश हो और हंस नहीं हो, भेद को बूझो जो है। आपका भोजन जो है रूखा सूखा आसन है, भींगा चना जलपान, भूजायन अपथ्य है, तेल मसालय पान। तो जब इस संसार में रहना ही नहीं है, देखो जो सदगुरु के बहुत सारे हंस हंसनी हैं, कोई कहीं परेशान है, कोई कहीं परेशान है, सब जो भी इस संसार में रहेगा सब परेशान रहेगा। क्योंकि आपको पता ही है इस संसार में जो है यही है, झूठे सुख को सुख कही, सुख मानत मन मोद, जगता चाबे ना कालिका, कुछ मुख में कुछ गौर। झूठे सुख को सुख कहे, सुख मानत मन मोद, जगता चबे ना कालिका, कुछ मुख में कुछ गोद। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी,
ये संसार ऐसा ही है और ऐसा ही रहेगा। आप सोचते हो ये जो है स्वामी जी ने क्या कहा, तीन लोक की संपदा आय बसी घर माय, तीन लोक की संपदा आय बसी घर माय, तब मानसी तल नहीं और मिलन मन माय, तीन लोक की संपदा आय बसी घर माय, तब मानसी तल नहीं और मिलन मन माय। पूरा धरती का आपको राजा बना दिया जाएगा तो भी दुखित रहोगे, क्योंकि ये संसार दुख का ही है ये। और स्वामी जी आपको बता रहे हैं दुख सागर संसार में सद्गुरु एक आधार, अमन बच काया सीए शब्द में सुरति समार। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, मैं संसार में बात करता हूं जो है 2 घंटा तो आपका साथ इधर लगता है सत्संग में, 2 घंटा सुबह, 2 घंटा उधर, 4 घंटे, 8 घंटे ड्यूटी करना, 12 घंटे, ऐसे ही टाइम बीत जाता, एक पल का भी टाइम नहीं होता है। तो संसार में बात करो तो हर जगह तो दुख ही वाला बात है जो है। किसी से भी बात करो, कोई कहीं परेशान, कोई कहीं परेशान। और स्वामी जी बोल रहे हैं दुख सागर संसार में सद्गुरु ये कायधार, मन बची काया सीए शब्द में सुरति समार, बाणी जाल अपार है कीजे तत्व विचार, अमन माया को त्यागिए शब्द में सुरति समार। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये जो है सोशल मीडिया पर भी बहुत सारे आते रहते हैं। आप देखते देखते चेतना जो है संसार में आ जाती है, फिर चढ़ती नहीं है ऊपर जो है, फिर जो है दुख होने लगता है। आप लोग सोचते होंगे कि नहीं मेरे को तो बड़ा सुख है। सुख तभी तक है जब गुरु चरण में रहते हैं। 2 घंटा सत्संग जो है सुबह करो, 2 घंटे 4 घंटे तो सुख ही रहता है, क्योंकि वहां दुख है नहीं। दुख तभी होता है जब हम अपनी चेतना को संसार में ले जाते हैं, मन को संसार में ले जाते हैं तो दुख होता है। और कबीर साहब कह रहे हैं, कबीर साहब क्या कह रहे हैं, अवधू बेगम दे हमारा, अवधू बेगम दे हमारा, राजा रंग फकीरी बादशाह, राजा रंग फकीरी बादशाह, सबको कौन पुकारा, अवधू बेगम दे हमारा।
राजा रंक फकीरी बादशाह, सबको कौन पुकारा, अवधू बेगम देश हमारा। कबीर साहब कह रहे हैं कि हे अवधू, हे जीवो, हमारा देश बेगम है, वहां जाया नहीं जा सकता है। हमारा देश जो है बेगम है, वहां जाया ही नहीं जा सकता। तो राजा रंक फकीरी बादशाह, राजा हो, रंक हो, फकीर हो, बादशाह हो, सबको पुकार पुकार करके, चिल्ला चिल्ला करके, हल्ला हल्ला करके मैं बुला रहा हूं, कह रहा हूं, राजा रंक फकीरी बादशाह, सबको कौन पुकारा, अवधू बेगम देश हमारा। तो क्या कहते हैं, ये जो तुम आए सूक्ष्म होई कर, तज मन ही के भारा, अवधू तज मन ही के भारा। ये मन जो है दुनिया भर का भार इकट्ठा कर देता है, ये गलत है, वो सही है, फलाने ये है, उसने ऐसा कर दिया, वैसे मेरे। आपका साथ कोई कुछ नहीं करता है। आपको लगता है जो आपने किया है प्रकृति बदला लेगी आपसे, आप सोच नहीं रहे हो। अपने आप नहीं हो रहा है ये। आपको लगता है फलाने ने मेरे को ऐसा कर दिया, फलाने ने मेरे को ऐसा, कोई नहीं करता है। ये आपके कर्म ही हैं, आपके कर्म ही है ऐसा। क्योंकि जीव को पता नहीं रहता है, अज्ञान में भी कर्म करता है, ज्ञान में भी कर्म करता है, 24 घंटे कर्म करता रहता है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, जो भी आपको मिला हुआ है ये सब आपके कर्म का ही है। तो आपको दुखित होने से कोई कुछ जो है काम होने वाला नहीं है। तब क्या करें? तो वही तो स्वामी जी कह रहे हैं, दुख सागर संसारी में सदगुरु कय धार, मन बच काया सीए शब्द में सुरति समार। मन बाणी शरीर से सदगुरु को सेना है, सेवन करना है सदगुरु का। और जो है आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, भेद बुझ जाओ ना। मन की बार को कभी नहीं लेना। ये तो बहुत बात बताएगा, इतना बात बताएगा कि आपको पागल कर देगा। ये मन जो है इसकी बात का सुनोगे तो एक दिन भी नहीं चल पाएगा। स्वामी जी ने कहा है, मन मुख जीव सुख ना मिले, मन मुख जीव सुख ना मिले, मन यारी रानित साथ, जग जीवन भर मावता, सदगुरु शरण सनाथ, देह धरे का दंड है, सब काहू को होय, ज्ञानी भुगते ज्ञान करी, मूर्ख भुगते रोय, प्रारब्ध ले बना, पीछे बना शरीर, कबीरा या चंबा
यह है, मन नहीं बांधे धीर। मन को धैर्य नहीं होता है। हम ऐसा कर लेते तो वैसा हो जाता, हमने यहाँ गलती की है तो उसने वहाँ गलती किया। वो फालतू पढ़ने का उसी में रहता है, दिन भर परेशान रहता है। तो स्वामी जी ने क्या कहा कि छोड़ो संसार को, अपना घर में चलो। तो चलो फिर उसी भजन में, तो जो तुम आए सूक्ष्म होई कर, ताज मन ही के भारा, अवधू तज मन ही के भारा। ऐसी रानी रहो गोरख, सहज उतरी जाओ पारा, अवधू बेगम दे समारा, अवधू बेगम दे समारा। सत्य नाम की है महताबे, साहेब की दरबारा, अवधू बेगम दी समारा। सत्य नाम की है महताबे, सत्य नाम का महत्व है साहेब के दरबार में। बाकी तुम्हारा कोई आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, कोई कार्ड, स्मार्ट कार्ड, कोई काम नहीं करेगा वहां पर। केवल सत्य नाम, तब आप जा सकती हो। सत्य नाम की है महताबे, साहेब की दरबारा, अवधू बेगम दी समारा। कठिन काल से बचना चाहो, गहो साध टक सारा, अवधू बेगम दी समारा। कह कबीरा सुना हो गोरखा, सत्य नाम है सारा, अवधू बेगम दे समारा। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये घबराने से काम नहीं चलेगा। एक संत है, परेशान है, स्वामी जी कब मिल जाएंगे, स्वामी जी कब मिल जाएंगे। अरे मैं बोला सत्संग में जुड़ा करिए, साधना किया करिए। बोला नहीं मिलेंगे तो हम जो है ना नदी में कूद करके मर जाएंगे। कूदेंगे तो क्या हो जाएगा। अरे मैं बोला कूदेंगे तो क्या हम मर जाएंगे, और क्या होगा। आपको आसान काम जो है उपदेश ले करके सुबह शाम जो है आधा घंटा बैठना, ये आपको नहीं आ रहा है, और नदी में कूद जाएंगे तो स्वामी जी मिल जाएंगे। उल्टा पुल्टा काम करेंगे जो है। अरे चुपचाप, आपको ये काम नहीं होता है कि हाँ बैठ करके 15 मिनट 20 मिनट सुबह शाम जो है वो करें, साधना करें जो है। कूदना आसान है जो है, तो कूदोगे तो मर जाओगे जो है। कूदोगे तो मर जाओगे, और जो है कर्म अपने आप और बंधन होगा जो है। कूदोगे तो मर जाओगे, और फिर जो है दोबारा जन्म होगा, फिर ऐसे ही परिस्थिति आएगी। क्योंकि जो है कर्म भोग बिना भोगे नहीं छूटेगा। कूदोगे तो फिर जो है ना मर जाओगे, भूत हो जाओगे। इसीलिए कभी भी जो है आपको जो है क्या बोलते हैं उसको, जो है जीवन हत्या नहीं करना चाहिए। आपको जो है शांति से जो है बैठिए, साधना भजन करिए। घबराने से थोड़ा हो जाएगा। जब आपका गुरु में प्रेम है तो आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, इतना स्वामी जी 17 वर्ष तक बैठे रहे जो है।
स्वामी जी तो हड़बड़ी नहीं किया। सदाफल देव जी भी महाराज तो रो रहे हैं। स्वामी जी को भी काम क्रोध, आप भजन में नहीं सुनते हो, पाले पाले माना विषय धावी। आप कैसे हंस हो, हंसनी हो, आपको समझ में नहीं आता है। स्वामी जी का जो है एक एक लाइन से भजन देखते जाओ, हर जगह ऐसे ही बोल रहे हैं, रो रहे हैं। स्वामी जी तो बहुत रो रहे हैं जो है, लेकिन स्वामी जी तो ऐसा आपको करने के लिए बोल नहीं रहे हैं जो है। आपका घबराने से जो है माया नहीं छोड़ने वाली है ये। आप घबरा जाओ, जान दे दो, हत्या कर लो, प्रॉब्लम कर दो, कुछ नहीं होने वाला है। देहधारी का दंड है, सब काहू को होय। ज्ञानी भुगति ज्ञान करी, मूरख भुगति रोय। प्रारब्ध पहली बना, पीछे बना शरीर। कबीराया चंबा यह है, मन नहीं बांधे धीर। तो आप इस जन्म में आप क्या क्या किए हो, कम से कम उसी को देख लो। कितना पुण्य किए हो, कितना पाप किए हो, कितना भजन किए हो। तो जैसे ही आपका शरीर छूटेगा, अभी आपको इसी विहंगम युग में बहुत सारे सदगुरु के हंस हंसनी जो है पहुंचे हुए हैं। वह सदगुरु से अपना घर देख लिए हैं जो है। तो आपको स्वामी जी कह रहे हैं, अत्याधीन शरणागत आत्मा समर्पण कीन। सदगुरु सुकृत देव जी आपन मार्ग दीन। स्वामी जी कह रहे हैं, नाम धनी शिरा सौंप कर, संत बीजी ताहोय। डरे मरे का यर बने, धिक जीवन है सोय। स्वामी जी कह रहे हैं कि बड़ा सूक्ष्म विषय है, तो आपको धीरे 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 जो है बूझ जाना है, घबराने से नहीं होगा। स्वामी जी कह रहे हैं, धीरे गाछ लगाइया, धीरे सींचा जाय। धीरे में भी तार है ऋतुआ